जग सोई रघुपति भगत जाते सुति होई रघुपति भगत जाते सुति होई राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। व्यापति सरस्वती समाना प्रेम से प्रकट हुई वही जाना। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। भैया सुनीति बताती है, मैं दुनिया से कह सकूंगी मैं ध्रुव की माँ हूँ, बेटा कल भजन करने जाता हूँ तो अभी चला जाता। मैं दुनिया से ये कह सकूंगी कि मैं ध्रुव की माँ हूँ। बच्चे को कभी कमजोर मत बनाओ, अगर तुम्हारा बच्चा अच्छा करेगा तो तुम दुनिया से ये कह सकोगे ये मेरा बेटा है, और अगर तुमने बच्चे को अच्छा नहीं बनाया तो दुनिया के सामने मुँह छिपाना पड़ेगा कि ये मेरी बेटा है। इसलिए अच्छे कर्म के लिए बच्चे को हमेशा उत्साहित करो। भैया सुनीति ध्रुव को उत्साहित कर रही हैं। पूछा कहाँ भगवान है और कैसे प्रकट होता है, तो माँ कह रही है हरि व्यापक और सर्वत्री समान प्रेमी से प्रकट होए मंजा। मैंने संतों के मुख से ये सुना है, भगवान सब जगह है लेकिन प्रेम से प्रकट होता है। जब उसका मंथन करोगे, उसका सुमरन करोगे, वो तुम्हें जरूर लेने आएगा। चल देते हैं और जैसे ही चल देते हैं रास्ते में क्या देखा है, अब एक समस्या खड़ी हो गई, बगैर गुरु की शिक्षा नहीं मिलती। अब भगवान को प्राप्त करना है तो गुरु तो बनाना ही है। अब ये जरूरी नहीं है हम किसको गुरु बनाने, ये इच्छा तुम्हारी है। तुम्हारा मन जिस पर करता हो पहले तो गुरु उसको बनाओ जिसको खूब अच्छी तरीके से जानते हो। आप भगवान कृष्ण को गुरु बनाइए, कहा है वसुदेव सुतम देवम कंसो चारुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये जगत के गुरु है। तुम्हारा दिल चाहता है तो इनको गुरु बनाओ, जो तुम्हारे मन में आए, जो तुम्हारे मन में आए। लेकिन गुरु बनाने के बाद उसकी निंदा नहीं करना है। किसी भी इष्ट को बनाने के लिए हनुमान जी को बनाओ, कहते हैं जय 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 हनुमानी गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। किसी को बना लो, ये नारद जी ध्रुव जी को समझा रहे हैं किसी को गुरु बना लो। लेकिन जैसे नारद जी को देखा तो ध्रुव जी कहते हैं हम किसी और को क्यों बनाएं, तुमसे अच्छा गुरु हमें कौन मिलेगा। नारद जी को ही स्वयं गुरु बना लिया। अगर तुम्हें लगता है कोई संत आपको उपदेशित कर रहा है और तुम्हारे मन में वो भाव आ रहा है तो क्यों ढूंढने जाओ, तुरंत वहीं से उसको गुरु बनाना। ध्रुव जी ने वही किया। नारद जी ने जैसे ये बताया उसी समय ध्रुव जी ने तुरंत वही किया, नारद जी को अपना गुरु बना लिया और मंत्र दिया। कहा वृंदावन के पास ध्रुव टीला जिसे मधुबन बोलते हैं, उसी मधुबन में ध्रुव टीला, ध्रुव जी ने वहां तपस्या की। ध्रुव जी ने जिस मंत्र का जाप किया है, हम आप भी 2 मिनट के लिए जाप करेंगे मंत्र का।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग करेंगे बड़े प्यार से। ध्रुव जी पहले तो फल खाते थे, भजन करते थे, फिर फल को भी छोड़ दिया, पत्ते खाने लगे, फिर पत्ते को भी छोड़ दिया, हवा खाने लगे और भगवान के भजन में मस्त। और ध्रुव बैठ गयो है वन में और लो लग रही हरि भजन में। हरे ध्रुव बैठ गयो है वन में लग रही हरि भजन में। हरे ध्रुव बैठ गयो है हरे ध्रुव बैठ गयो है वन में लो लग रही हरि भजन में। हरे माथे तिलक वस्त्र पीतांबर कर में मोहन माला है। माथे तिलक वस्त्र पीतांबर कर में मोहन माला है। हरे घास फूस को बना लियो आसन 5 बरस को डाला है। घास फूस को बना लियो आसन 5 बरस को डाला है। हरे घास फूस को बना लियो आसन 5 बरस को डाला है। घास फूस को बना लियो आसन 5 बरस को डाला है। वो तो पहुँचोए बेहड़ वन में लग रही हरि भजन में। सब बैठ गयो है वन में लग रही हरि भजन हर वन में पहुँचोए लाला बैठ गयो ध्रुव तपधारी। हर वन में पहुँचोए लाला बैठ गयो ध्रुव तपधारी। हरे करने लगा तपस्या वन में भूख प्यास सब तजदारी। करने लगा तपस्या वन में भूख प्यास सब हर दीमक चढ़ गई सारे तन में लो हरे भजन में। हरे ध्रुव बैठ गयो हरि भजन हरे 6 महीना गए बीत कुमर को करना लग रही भारी।
6 महीना गई बीत कुमर को करुणा लग रही भारी है। हरे सिंहासन हिल गयो इंद्र को फिर सुनी गिरधारी है। सिंहासन हिल गयो फिर सुनी गिरधारी है। हरि दर्शन दीने प्रभु ने चढ़ में लग रही हरि भजन। हरे ध्रुव में गयो है वन में हरे ध्रुव में गयो है वन में लो लग रही गयो है वन में लो लग रही हरि भजन। हरे लो लग रही हरि भजन लो लग रही हरि भजन। बोलवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम राधे। प्यारे, कभी कभी जो बुद्धि होती ना वो काम नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? इंसान सब ठीक होते हैं पर वो बुद्धि काम नहीं करती। उस समय दिमाग पर कोई ऐसी छाया सी गर्मी सी छा जाती है, वो नशा के कारण वो गर्मी छाई होती है, इसलिए मैं उस समय उसकी बुद्धि काम नहीं करती। थोड़ी देर हंस लियो जाके मैं जब बात कही काऊ की एक बात नहीं है, एक हंसने की बात है। एक भैया जी थे और उन्हें खूब दारू पी रखी, जिनकी बात नहीं है सब बढ़िया अच्छी, लेकिन एक भैया जी थे उन्होंने दारू पी रखी एक जगह पर, और जैसे ही वे दारू पी के चले तो सर्वप्रथम ज़्यादातर आप लोगों ने भी कहीं कहीं देखा होगा, इनको स्वागत कहाँ होता है? ये नाली के किनारे पड़े होते हैं, जहाँ कीचड़ होता है वहाँ पड़े होते हैं, और फिर वहाँ पर एक स्वागत और होता है। जी भैया जी गए गर्मी को सीजन और अपने गांव के बाहर और नाली के किनारे गिर गए। अब हवा चली और वो रहे कीचड़, इनने समझी वो कीचड़ में लुढ़क गए, जाके हमारे घर को कूलर चल गए बढ़िया। और जैसे भी लुढ़क गए, जब तक का भैया उधर से एक कुतिया आया और वह कुतिया ने मुंह चाटा, और जब कुतिया ने मुंह चाटो तो इनने सोची हम घर में बेड में सोए रहे तो हमें जान मेरी धर्म पत्नी जी आएगी और चुम्मा ले रहे। तो जैसे ही इनने हाथ ऊपर फिराओ, और जैसे ही हाथ ऊपर फिराओ पिठी पर, तो वह कुतिया की पूंछ पकड़ाया है। तो इनने सोची चुटिया। अब ये बोले, हे पिंकी की मम्मी, तुमने चुटिया कितनी अच्छी करी। और तब तक उधर से एक कुत्ता भागत गया, और वह कुत्ता ने कहा काम करो, अपनी एक टांग ऊपर करियो दाद। अब ये सोच रहे कि हाँ अच्छी हमारी धर्म पत्नी सेवा कर रही, पानी पिलाई रही। मेरे कहने का मतलब है, मेरे कहने का भाव ये है कि जब कोई ऐसे नशीले पदार्थों को सेवन करता है तो वो इंसान गलत नहीं है, लेकिन उस समय उसकी बुद्धि काम नहीं करती कि मैं करूं क्या। अगर वो रोना स्टार्ट कर दे तो रोता ही रहेगा, और गाली देना स्टार्ट कर दे तो गाली देता रहेगा, और नचना स्टार्ट कर दे तो नाचता ही रहेगा। मतलब उसे ये समझ में नहीं आता है कि मैं करूं क्या। इसलिए भैया मेरा आप लोगों से निवेदन है, कथा 3 दिन तो है गई, 4 दिन और बची। ये 4 दिन अगर आप बचा लें तो आपका भी भला है और मेरा तो वैसों डबल भला है। जयकारा लगाने का मतलब यही तो है। आप लोग ये सोचते होंगे पंडित जी ने ठेका लिया जय जयकारा लगाए, हम काय को लगाए। लेकिन हमने ठेका जावात को ना लो कि हम अकेले बोले, हमने ठेका जावात को लो, हम भी बोलेंगे और आप सबसे बुलाएंगे, क्योंकि हम अकेले बोलेंगे तो एक ही नाम होगा, और आप सब लोग मिलकर बोल देंगे तो 108 की माला एक बार में पूरी हो जाएगी ना, हो जाएगी। कितने लोग सहमत हैं कि हो जाएगी? हाथ उठा के बता, उठाए ले खा। एक मेरी भाभी है
ए पीछे तो कह रही है सो कोई माँ हाथ देख न ले। ए भगवान ने दे तो कह ना उठा। बोले गोविंद भगवान की, बोले सच्चे दरबार की। प्यारे नीचे हाथ करे। कहने को तो सिर्फ ये जीवन भगवान की कथा है, लेकिन ये कथा जीवन की प्रथा को मिटा देती है। अगर शास्त्र के अनुसार हम किसी काम को करें तो हमसे कोई काम गलत नहीं हो सकता है। ध्रुव जी ने भगवान से विनती लगाई और ध्रुव जी विनती लगा करके जैसे आंख बंद करके प्राणवायु को खींचते हैं तो इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। सांस त्रिलोकी की बंद हो गई, सांस नहीं मिलने लगी। देवता घबराने लगे, प्रभु ये क्या हो रहा है। भगवान ने कहा जब तक मेरा भक्त सांस नहीं लेगा तब तक किसी को सांस नहीं मिलेगी। देवता कहने लगे जल्दी जाके दर्शन दो ना, आप जल्दी जाकर के दर्शन देंगे तो हम सबको सांस नॉर्मल हो जाएगी। अब जैसे ही दर्शन देने के लिए ध्रुव जी को भगवान आए, अंदर में झांकी देख रहे थे। और मैया अगर अंदर में झांकी है तो बाहर कौन है ये तुम्हें दिखाई नहीं देगा। जैसे आपका मन यहाँ कथा में लगा है तो भाई पड़ोस से कौन होके निकल गया ये आप बता नहीं सकते, क्योंकि आपका मन इधर है। और जब इधर से मन हटेगा तब दूसरे को देख पाएंगे। दोबारा बोल दो, सुना नहीं। अच्छा, ये मेरे भैया श्रीमान हरिंद्र सिंह भैया जी जो कि कहते हैं मैंने नाम नहीं सुना, आप सब लोग सुन लीजिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है जिसका नाम नहीं बोला गया है या नहीं धोखे से गलत हो गया है तो आप बता सकते हैं, उसको दोबारा बोला जाएगा। ये मेरे भाई श्रीमान हरिंद्र सिंह, इनकी ओर से 40 किलो गेहूं का दान होता है। हाथों छाए के गुड़गुड़िया पीटते हो राधे। बोले गोविंद भगवान की। प्यारे आज जैसे ही भगवान ने दर्शन दिए तो अंदर में झांकी है, और अंदर की झांकी जब तक नहीं मिटती है तो बाहर के दर्शन नहीं होते। जैसे ही बाहर के दर्शन नहीं होते हैं, भगवान ने अंदर की झांकी को खींचा, बाहर दर्शन देखते हैं तो भगवान ने मुस्कुरा दिया। अरे भोले भंडारी इतनी देर हो गई हमसे, तुम मांग क्यों नहीं रहे हो। ध्रुव जी कहते मांगना आता हो तब तो हम मांगे, हम कैसे मांगे, कैसे मांगे। जैसे इन दोनों को मुस्कुराते हुए देखा, राजा परीक्षित भी मुस्कुरा गए, सुखदेव भगवान भी मुस्कुरा गए। मुस्कुराने का मतलब क्या था, कहने का मतलब एक दूसरे को दर्शन हो रहे हैं। अब ध्रुव जी से भगवान कहते हैं कुछ मांगो, लेकिन ध्रुव जी कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे पता है तुझे चाहिए कि तुम ऊपर से कुछ भी कहो, लेकिन अंदर में तुम्हारी एक अंकुश जागरूक है। सौतेली माँ को गद्दी पे बैठ के दिखाना है। ऊपर तुम क्या कर रहे हो, ये ऊपर की आकृति संसार वाले जान सकते हैं, लेकिन अंदर तुम क्या करते हो ये हमारा परमात्मा जानता है, ये जरूर जानता है। अंदर में ये चल रहा है कि हमें अपनी सौतेली माँ को बैठकर ये दिखाना है गद्दी पर। भगवान ने कहा जाओ अंदर के अंकुश को पहला पूरा करो, फिर मेरे धाम को आना। 36,000 वर्ष तक अयोध्या में ध्रुव जी ने राज किया, और संतों की कृपा से ध्रुव जी की बिगड़ी बनी। और आपके सामने नन्हा सा बालक, 5 वर्ष का बालक ही ध्रुव रूप में दर्शन देने आ रहा है। आप लोग भी उस भगत के दर्शन करेंगे। छोटा सा बालक है, ध्रुव ने तपस्या की है, और ध्रुव के दर्शन आप सब लोग यहाँ से मंच से करेंगे। सब लोग उसका पूजन वंदन करेंगे। भगत के पूजन किए जाते हैं। जो भगवान का भगत होता है, केवल उसके दर्शन मात्र से ही हमारे जीवन में कल्याण हो जाता है। आइए, ध्रुव जी की बन गई और प्रहलाद जी की बन गई, क्योंकि ये संतों के संग में लगे हुए हैं। और ध्रुव जी आपके सामने आ रहे हैं, पूजा की थाली। आप ध्रुव जी का वंदन चंदन जरूर करेंगे। वरी संतों के संगों में लाग रे, वरी संतों के संगों में लाग रे, वो तेरी अच्छी बनी लाग रे, तेरी अच्छी बने संतन के संग लाग रे, तेरी कमांड लगा गुना महाराज।
हैं? कोई बात नहीं, पानी पीने के लिए कट चाहिए पानी ना। पीने कमंडल हाँ, कमंडल तो साथ रखना चाहिए, रास्ता में जा रहे। संतन की कुर्सी ले आओ यार। आगे बिठा दे भैया थोड़ा सा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आगे आगे संग लाग आइए रे बच्ची। तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। संतन कर संग पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई, पुण्य कमाई कर पुण्य कमाई। पुण्य कमाई कर पुण्य कमाई। अरे संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन के पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्यान देना, जिसकी ये सपुत्र है, इनके माता पिता यहाँ है क्या? राधे, ये परीक्षित जी की ओर से 101 रुपए से यानी भक्त ध्रुव का सम्मान हो रहा है। और इनकी ये नाती है क्या? नाती है परीक्षित जी की। नाती जी की ओर से 501 रुपया से और नातिन की ओर से 501 रुपया से, यानी टोटल मिला के 1100 पुष्पकों से यानी ध्रुव जी का सम्मान हो रहा है। भैया जी के लिए जोरदार ताली पर सम्मान करते हैं। तेरी अच्छी बनेगी। राधे, आइए माता जी सब लोग आइए टीका लगाने के लिए, सब लोग आइए आरती करने के लिए। जय जय। अरे अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अरे अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। और संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे कागा से तुए हंस बनावे। कागा से हंस बनावे। और कागा से तुए हंस बनावे। कागा से हंस बनावे। मिट जाए रे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अरे अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरा बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे एक एक करके जाएंगे, अच्छी बनेगी। एक एक करके देते रहेंगे, एक दूसरे को चलते रहेंगे, टीका लगाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। सब लोग पूजन करके आगे बढ़ते जाएंगे। बैठते जाएंगे, सब लोग बैठते जाएंगे अपनी जगह पर।